नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DDV RG पर। तो आज हम लेके आए हैं नेक्स्ट क्लास। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली क्लास के अंदर राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उन भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण पढ़ा था। हमने भौगोलिक क्षेत्र की परिभाषा को जाना था। प्रोफेसर हरबटन सिंह के द्वारा क्या है भौगोलिक क्षेत्र की परिभाषा दी गई थी कि धरातलीय भाग पर मनुष्य है, उसके लिए पर्यावरण की अनेक परिस्थितियां पाना ही क्या है जो भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत वो आता है। तो हमने इनके बारे में जानकारी वो प्राप्त की थी और आज हमें अगले विद्वान के बारे में चर्चा करेंगे जो राजस्थान को अलग अलग भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटता है। तो क्लास के अंदर शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि जब तक आप शुरू से लेकर अंत तक क्लास को नहीं देखते हो तब तक आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाता है। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखें, अपने दोस्तों के साथ में, अपने मित्रगणों के साथ में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाला जो वीडियो होगा वो आपको प्राप्त हो सके। तो जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान का जो नया भूगोल है, तो कई बच्चों के मन में ये भी है कि राजस्थान का जो नया भूगोल है वो कहाँ से पढ़ें, किस प्रकार से पढ़ें। ऑथेंटिक जो राजस्थान का जीके है, जो राजस्थान का जो नया भूगोल है वो हमें कहाँ से मिले। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैनल से आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। आपको यहाँ पर राजस्थान के नए भूगोल से संबंधित जो भी सारे टॉपिक हैं वो आपको पूरे करवाए जाएंगे, यानी आपका जो संपूर्ण कोर्स है वो आपको यहाँ पर करवाया जाएगा। तो चैनल से आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे तो हमारा हौसला है वो भी बढ़ेगा और हम भी आपके लिए अच्छे से अच्छा जो कंटेंट है वो लाने का प्रयास करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, अपने दोस्तों के साथ में, मित्रगणों के साथ में, सहपाठियों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको कहीं पर भी लगे, आपको कहीं पर भी कन्फ्यूज़न लगे कि हाँ यहाँ पर कन्फ्यूज़न है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स के अंदर उस क्वेश्चन को पूछें ताकि हम उसका सॉल्यूशन करके आप तक पहुंचा सकें। तो अगर आपको लगे हाँ इसमें डाउट है मेरे को, ये डाउट कैसे क्लियर होगा, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर इस क्वेश्चन को आप लिखकर हमें भेजें ताकि हम इसका सॉल्यूशन करके आप तक पहुंचा सकें। तो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपको पहले वाले पार्ट के अंदर आपने देखा होगा कि हमने राजस्थान का जो सर्वप्रथम में जो भौगोलिक वर्गीकरण किया जाता है, यानी भौतिक प्रदेशों के अंदर जो बांटने वाला व्यक्ति था सर्वप्रथम वो कौन था, तो वीसी मिश्रा के द्वारा क्या किया जाता है, राजस्थान को अलग अलग भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा जाता है। कब बांटा जाता है, तो 1967-68 में। इसके बाद चर्चा करना चाहेंगे कि इनकी पुस्तक का नाम था राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल के अंदर जो पुस्तक थी इन्होंने आधार रखा था उचावच के बाद इन्होंने आधार रखा था जलवायु को। इसके बाद कृषि प्रारूप और आर्थिक प्रारूप इन्होंने क्या रखा था, आधार रखा था। राजस्थान को इन्होंने 7 भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा था। पहला था नहरी सिंचाई प्रदेश। दूसरे भाग की बात करेंगे तो दूसरा भाग था पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तीसरे भाग की अगर हम बात करेंगे तो तीसरा भाग कौन सा था, अर्ध शुष्क प्रदेश। चौथे भाग की बात करते हैं तो अरावली पर्वतीय प्रदेश। पांचवें प्रदेश की हम बात करते हैं तो पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। छठे प्रदेश की अगर बात करना चाहेंगे तो चंबल बेसिन। और सातवें अंतिम प्रदेश की बात करना चाहेंगे तो वो था हमारा दक्षिणी कृषि औद्योगिक प्रदेश। इन 7 भागों के अंदर क्या किया जाता है, डॉक्टर वीसी मिश्रा के द्वारा सर्वप्रथम राजस्थान को अलग अलग भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा जाता है। तो शायद सारे बच्चों ने उस क्लास को बहुत ही प्यार दिया था, ठीक है। तो आगे भी ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें, हमारा हौसला बढ़ाते रहें ताकि क्या हम भी आपके लिए नया कंटेंट है वो ला सकें। तो चलो हम बात करते हैं आगे जो आता है वो हमारा आता है अगला जो भौतिक वर्गीकरण किया जाता है वो किया जाता है प्रोफेसर रामलोचन सिंह के द्वारा। रामलोचन सिंह के द्वारा
प्रोफेसर रामलोचन सिंह के द्वारा वर्गीकरण किया जाता है, आधुनिक वर्गीकरण। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान का जो आधुनिक भौगोलिक जो वर्गीकरण है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो प्रोफेसर रामलोचन सिंह के द्वारा। बात करते हैं कब किया गया, तो सन 1971 के अंदर क्या किया गया था, प्रोफेसर रामलोचन सिंह के द्वारा राजस्थान को अलग अलग भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम क्या था, तो पुस्तक का नाम भी देख लेते हैं। इनकी पुस्तक का नाम था इंडिया ए रीजनल जियोग्राफी, इंडिया ए रीजनल जियोग्राफी। इंडिया ए रीजनल जियोग्राफी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो इस पुस्तक का नाम आपको याद रखना है कि इंडिया ए रीजनल जियोग्राफी जो पुस्तक है वो किसकी है, तो आपको याद रखना है प्रोफेसर रामलोचन सिंह के द्वारा। इस पुस्तक के अंदर जो भारत है, इस भारत का जो वर्णन किया गया है, भारत के अनेक जो भौगोलिक प्रदेश है इनका भी चर्चा की गई है। इससे जुड़े हुए अनेक जो हमारे राज्य हैं, इन राज्यों की भी क्या है, प्रोफेसर रामलोचन सिंह के द्वारा क्या किया गया है, इस पुस्तक के अंदर अनेक जो राज्य हैं इन राज्यों का भी क्या है, भौतिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। तो इंडिया ए रीजनल जियोग्राफी इनकी पुस्तक का नाम है। अब हम आधार की बात करते हैं, तो इन्होंने जो आधार रखा वो रखा धरातल की विषमता। धरातल की विषमता है वो इनके द्वारा आधार रखा जाता है। अब इसका मतलब समझेंगे हम, धरातल की विषमता क्या होता है। धरातल की विषमता का मतलब ये होता है कि धरातल किसी भी स्थान पर क्या है, समान नहीं। कहीं पर आपको क्या है, धरातल ऊंचा नीचा मिलेगा, कहीं पर पर्वत मिलेंगे, कहीं पर पठार मिलेंगे, कहीं पर नदियां, झील, तालाब, कहीं पर आपको क्या है, खुले मैदान मिलेंगे। तो इस प्रकार से क्या है, धरातल की विषमता को देखते हुए क्या किया, प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने क्या किया, राजस्थान को अलग अलग भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं आगे। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे चलते हैं हम और आगे बात करते हैं कि प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने किस आधार पर और कैसे कैसे राजस्थान को अलग अलग भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा जाता है इनके द्वारा। तो हम बात करते हैं प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने तीन श्रेणियों के अंदर क्या किया है, राजस्थान को अलग अलग भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा है। तो प्रोफेसर रामलोचन सिंह के द्वारा कितनी श्रेणियों के अंदर बांटा जाता है, तो तीन श्रेणियों में क्या किया जाता है, राजस्थान को अलग अलग भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। अब वो तीन श्रेणी हम देखते हैं कौन कौन सी हैं तीन श्रेणियां। तो तीन श्रेणियों की अगर हम चर्चा करेंगे तो पहली श्रेणी, इसके बाद दूसरी श्रेणी और इसके बाद तीसरी श्रेणी। पहली श्रेणी की हम बात करते हैं तो वर्ध प्रदेश यानी बड़े प्रदेश। वर्ध प्रदेश के बाद में हम दूसरे प्रदेश की अगर चर्चा करना चाहेंगे तो दूसरा प्रदेश कौन सा था, उप प्रदेश। और तीसरे प्रदेश की अगर हम चर्चा करना चाहेंगे तो वो कौन सा था, लघु प्रदेश। कहने का तात्पर्य क्या है डॉक्टर रामलोचन सिंह का, कि डॉक्टर रामलोचन सिंह ने ये कहा कि हम क्या करते हैं, राजस्थान को तीन श्रेणियों में बांटते हैं। ठीक है, पहला जो भाग था उसका नाम था वर्ध प्रदेश, दूसरा जो भाग था इसका नाम था उप प्रदेश और तीसरा जो भाग था इसका नाम था लघु प्रदेश। अब वर्ध प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो वर्ध प्रदेश हमारे दो थे। उप प्रदेश की हम चर्चा करना चाहेंगे, उप प्रदेश की संख्या थी 4 और लघु प्रदेशों की जो संख्या थी वो थी 12। यानी दो वर्ध प्रदेशों में क्या है, प्रोफेसर रामलोचन सिंह के द्वारा क्या किया जाता है, राजस्थान को बांटा जाता है।
4 उप प्रदेशों के अंदर बांटा जाता है और 12 लघु प्रदेशों के अंदर क्या किया जाता है, राजस्थान को अलग अलग भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। वर्ध प्रदेश की अगर हम चर्चा करना चाहेंगे तो 2, देखो वर्ध प्रदेश आपको क्या करने हैं, 2 बनाने। इस प्रकार से हमने क्या कर लिए, वर्ध प्रदेश बना लिए। ठीक है, ये पहला वर्ध प्रदेश हो गया और ये कौन सा हो गया, वर्ध प्रदेश दूसरा हो गया। अब हमें क्या करने हैं, इनके 4 बनाने। कितने बनाने हैं, 4। तो इनको क्या करेंगे, दो भागों के अंदर क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो भाग है, ये भाग, ये पहला हो जाएगा, इसके बाद ये दूसरा हो जाएगा, इसके बाद ये तीसरा हो जाएगा और इसके बाद ये चौथा हो जाएगा। तो हमने क्या किया, पहले 2 भाग मान लिए जो वर्ध भाग थे, इसके बाद इनके क्या किए हमने, 2-2 टुकड़े की, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद हमने क्या कर दिया, इसको इन टुकड़ों को अलग अलग ले लिया, 1 2 3 और 4, ये क्या हो गए, अलग अलग हो गए। इसके बाद हमने क्या किया, इनको अलग अलग भागों के अंदर और बांट दिया। ठीक है, 3, इसके बाद 4, इसके बाद 3 और इसके बाद 2। ठीक है, तो 3 भागों के अंदर क्या है, इसको बांट दिया, 4 भागों के अंदर इसको बांट दिया, 3 भागों के अंदर इसको बांट दिया और 2 भागों के अंदर इसको बांट दिया। तो टोटल हमारे कितने हो गए, 12 भी हो गए, 4 भी हो गए और 2 भी हो गए। ठीक है, अब देखो फिर से देख लो एक बार, प्रोफेसर रामलोचन सिंह के द्वारा 3 श्रेणियां रखी जाती हैं। वो 3 श्रेणियां आपके सामने है। पहला है वर्ध प्रदेश, जिसकी संख्या थी 2, उप प्रदेश थे, उनकी संख्या थी 4, लघु प्रदेश थे, उनकी संख्या थी 12। ठीक है, अब हमने 2 प्रदेश दिए जो बड़े थे, वर्ध थे। ठीक है, उनके हमने कितने किए, 2 2 4 कर दिए, 1 2 3 4, नीचे ले लिया 4 को। अब इनको अलग अलग भागों के अंदर बांट दिया, पहले को 3, दूसरे को 4 भागों के अंदर, तीसरे को 3 भागों के अंदर और चौथे को 2 भागों के अंदर। ठीक है, तो ये क्या हो गए, टोटल 12 हो गए। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है, राजस्थान को अलग अलग भागों के अंदर बांटा जाता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे चलते हैं, पहले भाग को हम पढ़ेंगे जो कि वर्ध भाग है, वर्ध प्रदेश है। उसके बाद हम उप प्रदेश के ऊपर चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लघु प्रदेश के ऊपर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, क्योंकि हम सारी बातें वो कॉन्सेप्ट के साथ में यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो जब आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो ट्रिक आप स्वयं बना सकते हैं। ठीक है, ट्रिक क्या है, एक होम्योपैथिक दवा है जो कि क्या करती है, जो बीमारी होती है हमारी उसको जड़ से खत्म नहीं करती है। ठीक है, तो ट्रिक को याद करने का प्रयास ना करें। ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ में चलें। कॉन्सेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा आप जब क्या है, कॉन्सेप्ट के साथ में चलेंगे और फिर याद करेंगे तो क्या है, कॉन्सेप्ट के साथ में आपके बहुत ही अच्छा है, वो क्या है, याद हो सकेगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट के साथ में हम यहाँ पर चल रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट के साथ में आपको याद करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, वर्ध प्रदेश को पढ़ेंगे, उसके बाद उप प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद लघु प्रदेश के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो रामलोचन सिंह के द्वारा 3 श्रेणियों के अंदर बांटा जाता है। पहला वर्ध, उसके बाद में दूसरा है उप प्रदेश और तीसरे की बात करेंगे तो कौन सा है, लघु प्रदेश है। प्रोफेसर रामलोचन सिंह। पहले भाग की हम बात करते हैं तो पहला भाग कौन सा है हमारा पास, वर्ध प्रदेश। वर्ध प्रदेश को कितने भागों के अंदर बांटा जाता है, तो वर्ध प्रदेश को 2 भागों के अंदर बांटा जाता है और 2 भागों की हम चर्चा करना चाहेंगे। यहाँ पर 2 भाग कौन कौन से हैं, तो 2 भागों की हम बात करना चाहेंगे तो पहला है राजस्थान का मैदान, राजस्थान का मैदान। इसके बाद दूसरे की बात करना चाहेंगे तो राजस्थान का पठार, राजस्थान का पठार।
पहले की हम चर्चा करना चाहेंगे। पहला जो वर्त प्रदेश है, जिसको क्या किया गया है, दो भागों के अंदर बांटा गया है। ठीक है, पहला है राजस्थान का मैदान और दूसरे की बात करेंगे तो राजस्थान का पठार। ठीक है, इसके बाद में इनको क्या है, दो दो भागों के अंदर और बांट दिया जाता है। ठीक है, राजस्थान के मैदान को कितने भागों के अंदर बांट दिया जाता है, दो भागों के अंदर बांट दिया जाता है। राजस्थान के पठार को कितने भागों के अंदर बांट दिया जाता है, दो भागों के अंदर बांट दिया जाता है। तो चार क्या हो जाती है हमारे यहाँ पर, उप प्रदेश हो जाते हैं। वर्त प्रदेश के क्या हो जाएंगे, चार उप प्रदेश हो जाएंगे। उनकी चर्चा करेंगे हम, तो उनकी चर्चा कर लेते हैं। उनकी चर्चा करेंगे तो यहां पर हम बात करेंगे, पहला हो जाएगा शुष्क प्रदेश और दूसरा कौन सा हो जाएगा हमारा, अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश, पहला शुष्क प्रदेश और दूसरा अर्ध शुष्क प्रदेश। तो हमने पहले क्या किया, दो भागों के अंदर बांटा। अब इसको क्या करेंगे, दो भागों के अंदर इधर बांट देंगे और दो भागों के अंदर इधर बांट देंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, चार। वो क्या हो जाएंगे हमारे उप प्रदेश। ठीक है, दो भागों के अंदर इधर बांटा। पहले का नाम था अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, और दूसरे का यहां पर नाम था चंबल बेसिन, चंबल बेसिन। तो हमने क्या किया, रामलोचन सिंह के द्वारा क्या किया गया, राजस्थान को दो वर्त प्रदेशों के अंदर बांटा गया। ठीक है, पहले का नाम था राजस्थान का मैदान और दूसरे का नाम था राजस्थान का पठार। अब इसको क्या किया हमने, दो को जो उप प्रदेश थे, दो दो इधर कर दिए और दो इधर कर दिए, यानी दो दो भागों के अंदर इनको क्या कर दिया, बांट दिया। पहला भाग शुष्क प्रदेश और दूसरा कौन सा हो गया, अर्ध शुष्क प्रदेश। तीसरा कौन सा हो गया, अरावली पर्वतीय प्रदेश, और चौथा कौन सा हो गया, चंबल बेसिन। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, तो आगे हम चर्चा करते हैं। तो इस भाग को हम क्या बोल सकते हैं, इस भाग को बोल सकते हैं मरुस्थलीय। दूसरे भाग की बात करेंगे, दूसरे नाम की बात करेंगे तो मरुस्थलीय प्रदेश। इसकी बात करेंगे तो राजस्थान बांगर प्रदेश, राजस्थान बांगर प्रदेश। ठीक है, अर्ध शुष्क को यहां से मिटा देते हैं, राजस्थान बांगर प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, यहाँ नीचे लिख देता हूं मैं, दो भाग यहाँ पर शुष्क प्रदेश वो भी ठीक है, अर्ध शुष्क प्रदेश वो भी ठीक है, पर यहाँ पर लिख लेते हैं हम मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश और राजस्थान बांगर प्रदेश, राजस्थान बांगर प्रदेश। इन चार भागों के अंदर क्या किया जाता है, प्रोफेसर रामलोचन सिंह के द्वारा क्या किया जाता है, बांटा जाता है। तो वर्त भागों के अंदर क्या है, दो भागों के अंदर हमने राजस्थान को बांट लिया। अब इन दोनों भागों को हमने क्या कर लिया, दो दो भागों के अंदर और बांट दिया, तो टोटल कितने हो गए, चार भाग हो गए। तो ये जो चार भाग हैं, इन चारों भागों की अगर मैं चर्चा करना चाहूंगा तो ये चार भाग क्या हैं, ये है हमारी उप प्रदेश। ये चारों क्या है, हमारे उप प्रदेश है। अब हम लघु प्रदेशों की और चर्चा कर लेते हैं। तो एक बार फिर से हम इसका थोड़ा सा डायग्राम है वो सुव्यवस्थित रूप से क्या है बनाते हैं, तब आपकी क्या है समझ में आ जाएगा सही से। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि क्लास को शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखेंगे तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा। और अगर कहीं पर भी आपको डाउट लगे तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट के अंदर क्वेश्चन है वो ज्यादा से ज्यादा पूछ सकते हैं। तो कमेंट के अंदर आपको क्वेश्चन है वो पूछना है, ठीक है, आपका तभी डाउट है वो क्लियर होगा। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रोफेसर रामलोचन सिंह द्वारा राजस्थान का
भौगोलिक वर्गीकरण, भौगोलिक वर्गीकरण। प्रोफेसर रामलोचन सिंह के द्वारा राजस्थान का भौगोलिक वर्गीकरण किया जाता है। तो हम बात करते हैं, पहले वार्ड प्रदेश की बात करेंगे। तो वार्ड प्रदेश में प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने क्या किया था, राजस्थान को कितने भागों के अंदर बांटा, 2 भागों के अंदर। तो उन 2 भागों के हम नाम लिख लेते हैं। पहला था राजस्थान मरुस्थलीय प्रदेश, इसके बाद में दूसरा था राजस्थान का पठारी प्रदेश या राजस्थान का पठार। अब ये 2 क्या हो गए, हमारे वर्ड प्रदेश हो गए। इनको क्या किया, इन्होंने 2 अलग अलग भागों के अंदर बांटा। तो 2 अलग अलग भाग हम देख लेते हैं। पहला जो भाग है, इस भाग की हम चर्चा करेंगे, तो वो था मरुस्थलीय प्रदेश। और दूसरे भाग की हम बात करेंगे तो राजस्थान बांगर प्रदेश, राजस्थान बांगर प्रदेश। इसके बाद इनकी चर्चा करेंगे, तो इनके भाग देख लेते हैं हम यहां पर। तो इनकी चर्चा करेंगे तो अरावली, अरावली पर्वतीय प्रदेश। और यहां पर हम बात करेंगे तो दूसरा जो भाग था वो था चंबल बेसिन, चंबल बेसिन। ये क्या हो गए, 2 तो प्रमुख जो वर्ड प्रदेश थे वो हो गए। इसके बाद में ये क्या है, ये उप प्रदेश हो गए 4। अब इन चारों के क्या है, हम क्या करेंगे, 12 भाग करेंगे। तो इनके देख लेते हैं। मरुस्थलीय प्रदेश, तो यहां पर लिख देता हूं मैं 3 भाग। राजस्थान बांगर की मैं बात करना चाहूंगा तो 4 भाग। अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात करना चाहूंगा तो 3 भाग। और चंबल बेसिन की बात करना चाहूंगा तो 2 भाग। टोटल कितने हो गए, 4 3 7, 7 3 10 और 2 12। ठीक है, चलो देखते हैं। तो यहां पर मैं बात करना चाहूंगा, जो इसके 3 भाग हैं उनकी चर्चा करना चाहूंगा, 3 भागों की। मरुस्थलीय प्रदेश के जो 3 भाग हैं वो कौन कौन से हैं, जो लघु प्रदेश हैं वो कौन कौन से आएंगे हमारे। तो हम चर्चा करना चाहेंगे पहले जैसलमेर का मैदान, जैसलमेर का मैदान। जैसलमेर का मैदान। इसके बाद में दूसरे भाग की बात करेंगे तो बीकानेर, बीकानेर चूरू का मैदान, बीकानेर चूरू का मैदान। इसके बाद तीसरे की चर्चा करेंगे तो बाड़मेर का मैदान, बाड़मेर का मैदान। तो मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर पहले जैसलमेर का मैदान हो गया, इसके बाद में बीकानेर चूरू का मैदान आ गया, इसके बाद में बाड़मेर का मैदान आ गया। इसके बाद में हम राजस्थान बांगर प्रदेश की बात करना चाहेंगे। तो राजस्थान बांगर प्रदेश की अगर हम चर्चा करेंगे तो यहाँ पर 4 भागों के अंदर इसको लघु प्रदेशों के अंदर बांटते हैं। तो पहला जो भाग है, पहले भाग की हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर तीर का निशान लगा देते हैं ताकि आपकी क्या है समझ में आ जाए। राजस्थान बांगर प्रदेश की अगर हम चर्चा करना चाहेंगे तो राजस्थान बांगर प्रदेश की चर्चा करते हैं तो पहले आता है घग्गर का मैदान, घग्गर का मैदान। दूसरे प्रदेश की अगर हम चर्चा करना चाहेंगे तो दूसरा प्रदेश आता है शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश। तीसरे प्रदेश की हम बात करेंगे तो लूनी बेसिन, लूनी बेसिन। और चौथे प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो नागौरी उच्च भूमि,
नागौरी उच्च भूमि। ये जो भाग थे ये राजस्थान बांगर प्रदेश के अंतर्गत आते थे, जिसके अंदर घग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश, लोनी बेसिन और नागौरी उच्च भूमि क्या है इसके अंतर्गत आते थे। इसके बाद राजस्थान पठार की हम बात करते हैं तो ये तो क्या है राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश, और मरुस्थलीय प्रदेश को हमने क्या किया अलग अलग उप प्रदेशों के अंदर बांट दिया। 3 उप प्रदेशों के अंदर यहाँ पर बांट दिया और 4 उप प्रदेशों के अंदर लघु प्रदेशों के अंदर यहाँ पर बांट दिया। ठीक है, 3 लघु प्रदेशों के अंदर यहाँ पर बांट दिया और 4 लघु प्रदेशों के अंदर यहाँ पर बांट दिया। अब आगे हम चर्चा करते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश की। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तरी अरावली 3 भागों के अंदर बांटेंगे, उत्तरी अरावली। इसके बाद दूसरे नंबर पर बात करेंगे तो मध्य अरावली, मध्य अरावली। और तीसरे पे बात करेंगे तो तीसरे पे आएगा हमारा दक्षिणी अरावली। आपको दिखाई दे रहा होगा दक्षिणी अरावली। ये 3 लघु भाग हो गए इसके अरावली पर्वतीय प्रदेश की। चंबल बेसिन की बात करना चाहूंगा मैं तो चंबल बेसिन को भी 2 भागों के अंदर बांटा गया। पहला है चंबल, पहला भाग की बात करेंगे तो मध्यम चंबल, और दूसरे की बात करेंगे तो दूसरा था चंबल बेसिन, चंबल बेसिन। इन 4 भागों के इन 2 भागों के अंदर क्या किया जाता है चंबल बेसिन को बांटा जाता है। तो फिर से एक बार देख लो कि प्रोफेसर रामलोचन सिंह के द्वारा राजस्थान का भौगोलिक वर्गीकरण किया जाता है। तो पहला जो वर्ध भाग था, वर्ध प्रदेश था, उसको 2 भागों के अंदर बांटा जाता है। इस वर्ध प्रदेश को क्या है फिर 4 क्या है उप प्रदेशों के अंदर बांटा जाता है, 1 2 3 4। फिर इन उप प्रदेशों को क्या है 12 लघु प्रदेशों के अंदर क्या किया जाता है प्रोफेसर रामलोचन सिंह के द्वारा बांटा जाता है। तो मरुस्थलीय प्रदेश को हम फिर से देख लेते हैं। मरुस्थलीय प्रदेश को कितने भागों के अंदर, पहला है जैसलमेर का मैदान, दूसरा है बीकानेर चूरू का मैदान और तीसरा है बाड़मेर का मैदान। इन 3 भागों के अंदर बांटा गया। राजस्थान बांगर प्रदेश की बात करेंगे तो इसको 4 भागों के अंदर बांटा जाता है। पहला जो भाग था घग्गर का मैदान, दूसरा था शेखावाटी प्रदेश, तीसरे भाग की बात करेंगे तो लोनी बेसिन और चौथे भाग की बात करेंगे तो नागौरी उच्च भूमि। इसके बाद अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात करेंगे तो पहला उत्तरी अरावली, दूसरा है मध्य अरावली और तीसरा है दक्षिणी अरावली। और यहाँ पर चंबल बेसिन की बात करेंगे तो मध्यम चंबल, और यहाँ पर आप लिख सकते हो चंबल बेसिन निम्न चंबल। कौन सा लिखोगे, निम्न चंबल, मध्यम चंबल और निम्न चंबल। ये जो 2 भाग थे ये चंबल बेसिन के थे। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है प्रोफेसर रामलोचन सिंह के द्वारा राजस्थान को अलग अलग भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा जाता है। तो आपको याद रखना है कि प्रोफेसर रामलोचन सिंह के द्वारा कब की बात करेंगे तो 1971 के अंदर क्या किया जाता है राजस्थान को अलग अलग भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा जाता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे तो इनकी पुस्तक का नाम क्या था, तो इनकी पुस्तक का नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूं, इंडिया ए रीजनल ज्योग्राफी, इंडिया ए रीजनल ज्योग्राफी, ये इनकी पुस्तक का नाम था। अब हम बात करेंगे तो इन्होंने आधार क्या रखा, तो आधार की हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर आधार रखा था इन्हें धरातल की विषमता, धरातल की विषमता, ये इन्होंने क्या रखा था आधार रखा था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रोफेसर रामलोचन सिंह के द्वारा जो राजस्थान का भौगोलिक वर्गीकरण किया गया था ये था, जिसके अंदर हमने अलग अलग प्रदेशों के बारे में हमने चर्चा की। ठीक है, तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करना है। और अगर आपका कोई भी डाउट हो इस क्लास से संबंधित, अगर कोई भी डाउट हो तो आप जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स के अंदर पूछें ताकि हम उनका सॉल्यूशन आप तक पहुंचा सकें। इसके बाद अगली जो क्लास है इस क्लास के अंदर हम चर्चा करेंगे
डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना एंड प्रोफेसर ए.के. तिवारी के द्वारा जो वर्तमान के अंदर जो राजस्थान का जो भौतिक वर्गीकरण यानी जो राजस्थान को अलग अलग भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा जाता है, तो उसकी जो चर्चा है वो अगली क्लास के अंदर हम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।